Hello students, a very warm good morning to all of you. It's Amita ma'am here with today's lecture. So students, जैसा कि बेटा हमने चैप्टर नंबर 8 को कंप्लीट किया था लास्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में बेटा हम चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ मेजर गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अगर हम चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो ये आपका प्रैक्टिकल पोर्शन भी कवर करेगा एज वेल एज थ्योरी पोर्शन भी कवर करेगा। आपकी थ्योरी पोर्शन में इसकी वेटेज 10 मार्क्स है। अगर हम प्रैक्टिकल में बात करें तो आपने लास्ट टाइम 11th में भी प्रैक्टिकल्स बनाए थे। बेसिकली इस चैप्टर को आपने प्रैक्टिकल में किस तरह से कवर करना है, आपने पहले अपनी गेम्स के बारे में लिखना है। जैसे आपकी 11th में खो खो थी, कबड्डी थी, बट इस बार जो 12th की गेम्स हैं वो हैं क्रिकेट, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस। सेम जैसे हमने 11th में प्रैक्टिकल बनाया था इसी तरह से हम 12th में भी सेम प्रैक्टिकल बनाएंगे, बट जो हमारी गेम्स हैं वो चेंज हैं। रेस्ट जो हमारा एथलेटिक पोर्शन था जो हमने 11th में भी प्रैक्टिकल में कवर किया था वो सेम रहेगा 12th के प्रैक्टिकल में भी। आप प्रैक्टिकल्स, मैंने आज के जो लेक्चर में आपको प्रैक्टिकल पोर्शन प्लस थ्योरी पोर्शन दोनों के बारे में बताना है कि किस तरह से हम थ्योरी पोर्शन में कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे और प्रैक्टिकल पोर्शन में हमने क्या क्या लिखना है। अगर हम चैप्टर नंबर 7 की बात करें, जैसे कंसेप्ट ऑफ मेजर गेम्स एंड स्पोर्ट्स, तो ये आपका 10 मार्क्स का चैप्टर रहेगा। इसमें सबसे पहली गेम जो आएगी दैट इज़ क्रिकेट। जैसे हमने 11th में भी डिफरेंट गेम्स के बारे में पढ़ा था और उसमें डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे। जैसे हमें पता है कि जब हम किसी भी गेम को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम उसके बारे में क्या पढ़ेंगे, उसकी हिस्ट्री। फिर हम क्या पढ़ेंगे, रूल्स ऑफ गेम्स। नेक्स्ट डायमेंशंस होगी या फिर आप जिसको बोलते हो डायग्राम ऑफ पार्टिकुलर गेम। नेक्स्ट वन इज़ फंडामेंटल स्किल्स ऑफ गेम एंड लास्ट वन इज़ टर्मिनोलॉजीज ऑफ गेम। तो क्रिकेट गेम के अंदर हम हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट पढ़ेंगे, रूल्स ऑफ क्रिकेट पढ़ेंगे, डायग्राम्स ऑफ क्रिकेट पढ़ेंगे। इसमें आपकी 2 डायग्राम्स रहेंगी, डायग्राम ऑफ पिच एंड डायग्राम ऑफ ग्राउंड। ये दोनों डायग्राम्स मैं आपको अलग अलग से डिफाइन करके बताऊंगी कि कैसे कैसे हमने इसको डायग्राम्स को बनाना है और कैसे आपने प्रैक्टिकल पोर्शन में भी इन दोनों डायग्राम्स को बनाना है। नेक्स्ट हम इसके बारे में फंडामेंटल स्किल्स ऑफ गेम्स पढ़ेंगे, जिसमें आपको पता है कि हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से स्किल्स लगाते हैं ड्यूरिंग द गेम। एंड लास्ट वन इज डिफरेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनोलॉजीज। नेक्स्ट जो सेकेंड गेम रहेगी दैट इज़ बास्केटबॉल। अगर हम बास्केटबॉल की बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ बास्केटबॉल कि बास्केटबॉल की ओरिजिन कहाँ से हुई है, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। नेक्स्ट इसमें जो सेकंड पार्ट रहेगा दैट इज़ रूल्स ऑफ बास्केटबॉल। रूल्स ऑफ बास्केटबॉल के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसकी डायग्राम्स और डायमेंशंस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फंडामेंटल स्किल्स और लास्ट वन इज़ टर्मिनोलॉजीज और डेफिनेशन ऑफ बास्केटबॉल। जो थर्ड गेम रहेगी बेटा आपकी इस चैप्टर में दैट इज़ टेबल टेनिस। अगर हम टेबल टेनिस की बात करें तो सेम फर्स्ट पार्ट क्या रहेगा, हिस्ट्री ऑफ गेम कि टेबल टेनिस की क्या हिस्ट्री थी। नेक्स्ट रूल्स ऑफ गेम्स, टेबल टेनिस के कौन कौन से रूल्स हैं, कैसे हम रूल्स के थ्रू उनको प्ले करते हैं। नेक्स्ट डायग्राम ऑफ टेबल टेनिस, फिर हम कौन कौन से स्किल्स लगते हैं जब हम टेबल टेनिस को परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ फंडामेंटल स्किल्स। एंड लास्ट वन इज़ योर टर्मिनोलॉजीज, दैट इज़ डेफिनेशंस ऑफ टेबल टेनिस। जो डिफरेंट आप ये बोल सकते हो डेफिनेशन यूज़ होती हैं इन पार्टिकुलर गेम में। तो बेटा ये थी आपकी 3 गेम्स, क्रिकेट, बास्केटबॉल एंड टेबल टेनिस। ये आपने लर्न भी करनी है एज वेल एज अपने प्रैक्टिकल पोर्शन में भी लिखनी है। जैसे जैसे मैं आपको पर डे टॉपिक्स सेंड करती जाऊँगी, आप वैसे वैसे अपने प्रैक्टिकल्स को भी साथ में मेंटेन करते जाओगे। नो नेक्स्ट पार्ट इज़ योर एथलेटिक पोर्शन। तो एथलेटिक पोर्शन में आपने जो 11th में प्रैक्टिकल में लिखा था आप सेम प्रैक्टिकल 12th में भी रिपीट करोगे। बट ये जो मैंने आपको आज की PDF सेंड की है इसमें मैंने आपको एथलेटिक के बारे में बताया कि आपने क्या क्या लर्न करना है फ्रॉम द थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट वन इज़ एथलेटिक में हम उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। फिर एथलेटिक में जो फर्स्ट गेम आती है दैट इज़ ट्रैक एंड फील्ड इवेंट। तो इस गेम के अंदर हम रूल्स ऑफ ट्रैक इवेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से रूल्स होते हैं जो ट्रैक इवेंट को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट जो गेम रहेगी दैट इज़ शॉर्ट पुट। तो शॉर्ट पुट में हम शॉर्ट पुट के बारे में पढ़ेंगे, उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके फंडामेंटल स्किल्स, कौन कौन से स्किल्स यूज़ होते हैं।
नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ शॉर्ट पुट, उसके बाद में डायग्राम ऑफ सेक्टर एंगल ऑफ शॉर्ट पुट, सेक्टर एंगल की डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे एंड रूल्स ऑफ शॉर्ट पुट। तो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक रहता है दैट इज़ डायग्राम ऑफ सेक्टर एंगल ऑफ शॉर्ट पुट। सेक्टर एंगल्स की तीनों की डायग्राम्स आती हैं आपको, शॉर्ट पुट की भी, डिस्कस थ्रो की भी एंड जेवलिन थ्रो की भी। तो ये 3 मार्क्स में आपको 3 क्वेश्चन में क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द सेक्टर एंगल ऑफ शॉर्ट पुट, या फिर जेवलिन थ्रो का पूछते हैं समटाइम, या फिर आपका डिस्कस थ्रो का पूछते हैं समटाइम। नाउ नेक्स्ट जो एथलेटिक का सब पार्ट है दैट इज़ डिस्कस थ्रो। ये एक डिफरेंट गेम है जिसमें सेम हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फंडामेंटल स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे, रूल्स ऑफ डिस्कस थ्रो के बारे में पढ़ेंगे एंड मेजरमेंट्स ऑफ डिस्कस थ्रो के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में इसकी सेक्टर एंगल्स की डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है डिस्कस थ्रो के अंदर। एंड लास्ट वन इज़ योर जेवलिन थ्रो। अगर हम जेवलिन थ्रो की बात करें तो सेम इसमें जेवलिन थ्रो होती क्या है, वो इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेगा, फिर इसके कौन कौन से स्किल्स लगते हैं जब हम जेवलिन थ्रो गेम को परफॉर्म करते हैं, नेक्स्ट मेजरमेंट्स ऑफ जेवलिन थ्रो, फिर हम रूल्स ऑफ जेवलिन थ्रो के बारे में डिस्कस करेंगे एंड लास्ट वन इज डायग्राम ऑफ सेक्टर एंगल ऑफ जेवलिन थ्रो। फिर बेटा आपकी जो लास्ट गेम रह जाती है एथलेटिक पोर्शन के अंदर दैट इज़ नोन एज जंप। जंप्स कितनी तरह के होते हैं तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली जंप होता क्या है, वो कितनी टाइप्स के जंप हैं। तो आपके 3 तरह के जंप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप एंड थर्ड वन इज़ योर हाई जंप। तो अगर हम लॉन्ग जंप की बात करें तो इसमें हम किस पार्ट को कवर करेंगे, फंडामेंटल स्किल्स कौन कौन से हैं लॉन्ग जंप के, इसकी क्या डायग्राम है और क्या क्या रूल्स हैं लॉन्ग जंप के। फिर ट्रिपल जंप में भी सेम आपका क्वेश्चन रहेगा, डायग्राम ऑफ ट्रिपल जंप, रूल्स ऑफ ट्रिपल जंप एंड इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ ट्रिपल जंप। और जो लास्ट है हाई जंप, उसमें भी सेम प्रोसीजर रहेगा, इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे, डायग्राम्स ऑफ हाई जंप के बारे में पढ़ेंगे और रूल्स ऑफ हाई जंप के बारे में पढ़ेंगे। सो बेटा जो मैंने आज आपको PDF सेंड की है, इसमें मैंने आपको बता दिया है कि आपने थ्योरी पोर्शन में कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करना है और कौन कौन से टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। रेस्ट अगर हम प्रैक्टिकल पोर्शन की बात करें तो उसमें आपने क्रिकेट, बास्केटबॉल और टेबल टेनिस कंप्लीट लिखनी है। उसके बाद में जो एथलेटिक पोर्शन है वो सेम आप नोट डाउन करोगे जो आपने क्लास 11 के प्रैक्टिकल में बनाया है। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।